हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। घर पे सब पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। हम अब तक विज्ञान विषय के पाठ 1 के 7-6 वीडियो कर चुके हैं। आज हम वीडियो नंबर 7 शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको अन्य नशीले पदार्थों के बारे में शुरू बताती हूँ। जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर 4 नशीले पदार्थों के बारे में पढ़ लिया था और इस वीडियो के अंतर्गत हम अन्य नशीले पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या शरीर पर हमारा उनका दुष्प्रभाव होता है, जैसे कैफ़ीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश, LSD आदि अन्य नशीले पदार्थ हैं जिनका प्रयोग आजकल युवा पीढ़ी करती जा रही है। ये इनका प्रचलन युवा पीढ़ी में बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण युवा पीढ़ी को शारीरिक और मानसिक रूप से वो कमज़ोर हो जाता है और वो किसी भी हद तक इन्हें ग्रहण करने के लिए इनकी लत उसे पड़ जाती है और वो इन्हें ग्रहण करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो बहुत सारी आपराधिक प्रवृत्तियाँ जो हैं वो उसके अंदर विकसित हो जाती हैं। वो परिवार से विच्छेदित हो जाता है क्योंकि परिवार उसका विरोध करती है इन सब चीज़ों को लेने के लिए, तो वो उनका भी विरोधी हो जाता है, तो परिवार से भी विच्छेदित हो जाता है और शरीर पर इसका शारीरिक और मानसिक रूप से भी दुष्प्रभाव पड़ता है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है शारीरिक मानसिक रूप से। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जिनका औषधीय महत्व है, लेकिन युवा पीढ़ी उनका अत्यधिक उपयोग करके शरीर पर दुष्प्रभाव जो है उनका पड़ रहा है। इनका प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जैसे मॉर्फिन, पैथेडीन, ब्यूप्रोनॉर्फिन, प्रोथॉक्सीफिन, नाइट्रोजीपाम, डाइजीपाम, ये सारी दवाइयाँ हैं। लेकिन अगर इनका ज़्यादा प्रयोग करेंगे या दुरुपयोग करेंगे तो वो ये नशीले पदार्थों के रूप में इनका प्रयोग बढ़ जाता है। इसके अलावा जैसे अफ़ीम है, हीरोइन है, स्मैक है, इनका प्रचलन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा बच्चे जो हैं वो नशे के लिए थिनर, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल इनका भी प्रयोग करने लग गए हैं। इसके अलावा गोंद, नेल पॉलिश, सूखे इरेजर, रबर सीमेंट, मार्कर, करेक्शन फ्लूइड, गैसोलीन, इन सब की जो गंध होती है उसे वो सांस के रूप में ग्रहण करते हैं और इसका प्रयोग करके उन्हें थोड़े समय के लिए अच्छी अनुभूति होती होगी शायद, लेकिन इनका शरीर पर बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव है। इस टॉपिक में हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन दवाइयों के दुरुपयोग से शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दवाइयों के दुष्प्रयोग से क्या शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है कि बच्चों को जैसे डरावने सपने आने लग जाते हैं, क्योंकि इनको गंध के रूप में यदि अंदर लिया जाता है तो फेफड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, गुर्दे खराब हो सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसी असाध्य बीमारियां हो जाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, तो इस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। शरीर का प्रतिरोधक तंत्र जो होता है, प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो इन दवाइयों के दुरुपयोग से शरीर पर ये सब प्रभाव पड़ता है। तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया जो हमने कल शुरू किया था, नशीले पदार्थ वाला, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी को पता है आजकल कि जो व्यापारी वर्ग है वो अपने लाभ को कमाने के लिए खाद्य पदार्थ जो हैं उनके अंदर बहुत सारे पदार्थों को या ये बोलें कि बहुत सारे हानिकारक पदार्थों को अपनी लाभ की पूर्ति के लिए मिलाता है, जो शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है। इस टॉपिक के अंदर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थों पर उन्हीं के बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि खाद्य पदार्थों में कौन कौन सी मिलावटें कर दी जाती है और उन मिलावटी चीज़ों का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। जब हम इन मिलावटी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं तो इसका हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोल्ड ड्रिंक की। आप सभी से जानते हैं कोल्ड ड्रिंक या इनका प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन इस वीडियो में ये पढ़ने के बाद मैं आशा करूँगी कि आप इसका सेवन ना करें, इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होती है और शरीर पर इसका बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है। देखें आप कैसे। कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसके अंदर बहुत सारे रासायनिक पदार्थों से निर्मित होती है। इसके अंदर लीडेन, DDT, मैलाथियन, क्लोरोपाइरीफॉस, इस प्रकार के रासायनिक पदार्थ जो हैं इसका उपयोग होता है, जिसके कारण कौन कौन सी बीमारी हो सकती है।
कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोग रोधी तंत्र जो है उसको भी प्रभावित करता है। रोग रोधी तंत्र जो है उसको भी ये प्रभावित करता है। वापस सुनेंगे कि कोल्ड ड्रिंक के अंदर लिडेन, डीडीटी, मेलाथियान, क्लोरोपॉरीफॉस इस तरह के रासायनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं जिनके कारण कैंसर, स्नायु, प्रजनन संबंधी बीमारी जो है वो उत्पन्न हो जाती है और इसके साथ ही साथ ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र यानी रोग रोधी तंत्र को भी प्रभावित करता है। नंबर 2, कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी मात्रा में फॉस्फोरिक अम्ल मिलाया जाता है और ये जो फॉस्फोरिक अम्ल है ये हमारे दांतों को नुकसान पहुंचाता है और इसमें इतनी ज़्यादा क्षमता होती है कि ये लोहे को भी अपने अंदर गला देता है। मीन्स दांतों को भी गलाने का काम करेगा, दांतों को भी नुकसान पहुँचाने का काम करेगा। नंबर 3 है कि इसमें थोड़ी मात्रा में एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल। जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है ये इसमें क्षमता होती है कि 0 डिग्री तक भी ये जमने नहीं देता है। कितने डिग्री तक? 0 डिग्री तक भी ये जमने नहीं देता है और इसे मीठे जहर के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना हानिकारक पदार्थ होता है जिसका प्रयोग कोल्ड ड्रिंक के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है बोरिक, एरिथ्रोबोरिक और बेंजोइक अम्ल जो है वो भी कोल्ड ड्रिंक में मिला हुआ होता है जिसके कारण हमें जलन होती है, पीने पर एसिडिटी, डकारें आती हैं और ये जो रसायन है ये हमारी हड्डियां हैं उनके विकास को क्या कर देते हैं? अवरुद्ध कर देते हैं। जैसे बच्चे यदि पीते हैं, जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं पीते हैं तो उनके हड्डियों का विकास जो होता है वो भी इससे क्या हो जाता है? रुक जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है कोल्ड ड्रिंक जो है उसके अंदर 0.0 ppm सीसा डाला जाता है और ये जो सीसा होता है ये हमारे लिगामेंट्स को, मस्तिष्क को, गुर्दों में, लीवर में, मांसपेशियों में के लिए बहुत ज़्यादा घातक होता है और इसका अलावा इसमें कैफ़ीन भी थोड़ी मात्रा में मिला दी जाती है जिसके कारण अनिद्रा यानी नींद नहीं आती है और सिर में दर्द होने की समस्या भी रहती है। तो इस प्रकार कोल्ड ड्रिंक जो होती है हमारे लिए इतनी ज़्यादा दुष्प्रभावित होती है और फिर भी हम इसका बहुत अच्छे से सेवन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कोल्ड ड्रिंक का शरीर पे दुष्प्रभाव। आप इनमें से कोई भी 4 को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। कम से कम 4 पॉइंट आपको याद होने ही होने चाहिए जिस पे क्वेश्चन अभी तक हालांकि इस पर नहीं पूछा जा गया है क्वेश्चन, लेकिन पूछा जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल हमारा ये चैप्टर, कल के जो वीडियो होगा वो हमारे इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। साथ ही साथ इस चैप्टर में बनने वाले जो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में दूँगी। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से याद करिए और कोई भी प्रॉब्लम आपको यदि आती है तो मुझसे कंसल्ट करिए। ओके।